हेलो माय डियर क्यूट से सब्सक्राइबर, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हुई होगी। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आप आज सुनने वाले हो प्यार या नफ़रत। प्यार या नफ़रत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि जो हमारी बॉस रहती है मतलब लीसा, वो आ जाती है अपने ऑफिस पे और सीधा चली जाती है अपने कैबिन में। कैबिन में जाते ही वो आराध्या के पास कॉल करती है। आराध्या कॉल पिक करती है और बोलती है यस बॉस। तो लिसा बोलती है जल्दी से मेरे कैबिन पे आ जाओ। तो आराध्या बोलती है यस बॉस, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल कट करती है और सीधा बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ती है। बॉस के कैबिन में पहुँचने से पहले वो उस कैबिन के डोर को ओपन करने से पहले एक लंबी सांस लेती है। बोलती है गॉड बचाना इस ड्रैकुला से। ऐसे बोल के वो अंदर घुस जाती है। तो लिसा जो है आराध्या की तरफ देखती है और बोलती है आज तुम्हारा फर्स्ट डे है। तो आराध्या बोलते यस बॉस। तो बोलती तो तुमसे पहले जो सेक्रेटरी थी उसने तुम्हें तो बताया होगा कि मुझे क्या क्या चाहिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो आराध्या बोलती है यस बॉस। तो बोलती है ठीक है मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। तो लिसा की ये बात सुन के आराध्या बोलती है यस बॉस। तो लिसा बोलते है क्या है यस बॉस यस बॉस, कुछ बोलना है। तो आराध्या बोलती है नो बॉस, बस कौन सी वाली कॉफ़ी। तो बोलती है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लाओ। तो आराध्या बोलती है जी यस बॉस मैं ला रही हूँ। ऐसे बोल के आराध्या जो है वहाँ से चली जाती है कॉफ़ी लेने के लिए। कॉफ़ी लेने के लिए वो चली जाती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है हाँ बच गई। लगा तो पहले ही है कि दिन मेरा ये पार्ट लगाएगी, लेकिन ये जैसे दिखती है वैसी है नहीं, ये दिखाती कुछ और है और है कुछ और। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है और बोलती है लेकिन बहुत क्यूट भी है यार। ऐसे बोलते हुए अपने मन को झटकाते हुए बोलती मैं बॉस के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मेरे लिए तो खड़ूस ही है, इससे आप कौन खड़ूसियत की ये है। तो बोलती यार लेकिन मेरे साथ इसने अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो मैं इसे खड़ूस क्यों बोल रही हूँ। ऐसे सोचते सोचते वो कॉफ़ी जो है वहाँ से लेती है और बॉस के केबिन की तरफ वापस जाती है। बॉस के केबिन में जाती है और नॉक करती है। बॉस जो है अंदर आने के लिए बोलती है। राधिया अपने हाथों से जो है कॉफ़ी खून के टेबल पे रखती है। लिसा जो है कॉफ़ी की तरफ एक नज़र देखती है और अपने हाथों से मोबाइल को साइड करती है और कॉफ़ी लेती है और उसे एक सिप लेती है। और उसे लेती ही वो अपने फेस का जो है रिएक्शन चेंज करती है। तो आराध्या डर जाती है, बोलती है ये क्यों अपना फेस का रिएक्शन चेंज कर रही है, क्या हो रहा है। ये सब वो मन ही मन सोच रही होती है। तो लिसा जो है उस कॉफ़ी का जो एक सिप उसने लिया था उसे बाहर निकालते हुए बोलते यक, तुम्हें मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था, जहर बनाने के लिए नहीं। ऐसे बोल के आराध्या के ऊपर वो चिल्लाने लगती है। आराध्या जो है सहम जाती है कुछ समय के लिए और वो अपना सर नीचे कर लेती है और सोचती है यार मैंने तो कॉफ़ी ठीक ही बनाई थी, लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है। और लिसा जो है उसकी तरफ घूरते हुए बोलती क्या हुआ, जवाब दो मुझे, मैंने तुम्हें कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था, कुछ और नहीं, जाकर दूसरी कॉफ़ी बना के आओ। तो आराध्या बोलती है यस यस बॉस। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी का जो कप रहता है उसे लेती है और कैबिन से बाहर निकलती है और बोलती है यार मैंने कॉफ़ी तो ठीक से बनाया है, इसके बावजूद भी इस बॉस को पसंद क्यों नहीं है कॉफ़ी। ऐसे बोल के वो सीधा जो है फिर से किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पे जाती है और जो बचा कॉफ़ी रहता है, मतलब उसने बनाया था आधा तो उसने कप में डाला था और बचा कॉफ़ी जो दूसरे कप पे डाल के खुद टेस्ट करके बोलते यार कॉफ़ी तो ठीक बना है पर इस बॉस को पसंद क्यों नहीं आया। ऐसे बोलती मुझे क्या, चलो फिर से बनाती हूँ, फालतू की इतना तमाशा कर रही है। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी जो है फिर से बनाती है और फिर से ले जाती है बॉस के केबिन में और वहाँ पे जाकर फिर से वहीं पे रख देती है। बॉस जो है उस कॉफ़ी को उठाती है, बोलती है कॉफ़ी इतना गर्म क्यों है, इसे ठंडा करो। तो आराध्या बोलती है क्या बॉस। तो बोलती है सुना नहीं मैंने क्या कहा। तो आराध्या बोलती है ओ ओके बॉस। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी को लेती है और जो है ठंडा करने के लिए चली जाती है।
और कुछ समय बाद फिर से आती है और बोलती है बॉस आपकी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है फिर से लिसा उठाती है और बोलती है, उसे एक सिप लेते हुए बोलती, तुम्हें मैंने बोला था कॉफ़ी ठंडा करके लाओ, मैंने ये नहीं बोला था कॉफ़ी को फ्रिज में रख कर आओ। तो वह राधा बोलती, क्या मतलब बॉस? तो बोलती ये कॉफ़ी इतना ठंडा क्यों है? तो राधा बोलती मैम आपने तो बोला था ना कि कॉफ़ी ठंडा करके दो। तो लिसा बोलती है मैंने तुम्हें ठंडा करने के लिए बोला था, तुम्हें फ्रिज में डालने के लिए नहीं। तो राधा बोलती बॉस लेकिन मैंने फ्रिज में डाला ही नहीं। तो लिसा बोलती है व्हाटएवर, इसे थोड़ी जाओ और गर्म करके लाओ। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी को फिर से उसकी तरफ करती है और लिसा की ये बात सुन के राधा चिढ़ जाती है और कॉफ़ी उठाकर वहाँ से फिर से चली जाती है। वहाँ जाते ही वो मन ही मन बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगती है, यार इस बॉस को क्या है, कभी बोलती है कॉफ़ी गंदा बना है और बाद में पता चलता है कॉफ़ी ठीक बना है, फिर बोलती है कॉफ़ी बहुत गर्म है, फिर बोलती है ठंडा करके लाओ। मैं फिर ठंडा करके लिए जाती हूँ तो बोलती है गर्म करके लाओ। इन, इनको इतना ये क्या है, ये बॉस है या कसाई है, खड़ूस कहीं की, ड्रैकुला। ऐसे बोलते हुए फिर से वो कॉफ़ी को गर्म करती है, मतलब दूसरी कॉफ़ी बनाती है, उसे जो है फिर से ले जाती है, वहाँ पे ले जाती है और फिर से वहाँ पे रखती है। बॉस जो है उसका एक सिप लेती है, बोलते हैं अब ठीक बना है। ऐसे बोलते हुए वो कॉफ़ी इंजॉय कर रही होती है और वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, खाने का मन है क्या, या मुझे मेरा कत्ल करने का मन है? तो आराध्या बोलते नो बॉस, क्या बोल रहे हो आप, मैं ये नहीं सोच रही हूँ। तो बोलती है तुम यहाँ पे क्यों ऐसे मुझे खड़ी होकर देख रही हो? तो आराध्या बोलती है सॉरी बॉस। तो बोलती है जाओ और जल्दी से मुझे पूरी डिटेल्स ला कर दो कि आज कितने टाइम मेरे साथ क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है और आज का जो शेड्यूल है मुझे बना कर दो। तो आराध्या बोलती है ओके ओके बॉस। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और लिसा जो है आराम से अपने चेयर पे बैठती है और अपनी जो है बैग को अपनी चेयर से टिका लेती है और आंखें बंद करके कॉफ़ी का एंजॉय लेते हुए अपनी फेस पे एक कातिलाना स्माइल लेते हुए बोलती हूँ अब देखो आराध्या मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, ऐसे बोलती है। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है और अपने कैबिन की तरफ जाते हुए जो नेहा रहती है वो बोलती है तुम पर बॉस इतना क्या ये कर रही थी कि तुम बार बार किचन से फिर बॉस के कैबिन से फिर किचन, एक सब क्या चल रहा था? तो आराध्या बोलती यार ये बॉस बहुत ज़्यादा नौटंकी क्वीन है, पता है तुम्हें? तो नेहा बोलती नहीं। तो बोलती मैं बताती हूँ, पहले बोलती है कॉफ़ी लाओ, मैंने कॉफ़ी लाया हॉट, उन्होंने कहा हार्ड कॉफ़ी। तो बोलती है तो मैंने हॉट कॉफ़ी बनाया और उनके पास ले गई। तो बोलते हाँ तो तूने बनाया ठीक से था ना? तो बोलते यार मैंने ठीक से ही बनाया था। तो बोलते हाँ ठीक है। उसके बाद तो बोलती हैं यार, तो बोलती है बोलना क्या हो, बोली उसके बाद। तो बोलती यार उसने कहा कि बहुत ज़्यादा गंदा बनाया हो, मतलब जहर देने का इरादा है क्या? अगर मेरा बस चलता ना कसम से उसमें जहर डाल के उसको पिला देती। तो नेहा से बोलती यार तू ऐसा मत कर, हम सभी के पेट पे लात मार देगी फिर। तो राधा बोलती है क्या मतलब? तो बोलते कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो बोलती है उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी कॉपी बना के लाओ। तो बोलती है तो मैंने फिर से दूसरी कॉपी बनाया। तो बोलती है उसके बाद मैं उनके पास फिर ले गई और फिर वो बोलती हैं कि कॉफ़ी इतना गर्म क्यों है, ठंडा करके लाओ। तो बोलते हैं हाँ तुम तो ठंडा किया कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ मैंने ठंडा किया और फिर से ले गई। तो बोलती हैं क्या तुमने फ्रिज में रख दिया था इसको? तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ उसने यही बोला क्या तुमने इसे फ्रिज में रखा था इसलिए इतना ठंडा है। तो बोलती है ओके। तो उसके बाद तो बोलती है उसके बाद मैंने फिर से उसे दूसरी कॉफ़ी बनाई, गरम की, उसके बाद फिर ले गई। तो बोलते हैं तो उसके बाद उनको अच्छा लगा। तो बोलते ओह माय गॉड, जितनी उस सिक्योरिटी को तंग नहीं किया उतना तुमको तंग कर रही है बॉस। नेहा जो है मन ही मन सोच रही होती है लेकिन आराध्या को नहीं बताती कि बॉस इतना किसी को तंग नहीं करती, कोई रीज़न होगा इसलिए शायद बॉस जो है आराध्या को तंग कर रही है। ऐसा जो है नेहा मन ही मन सोच रही होती लेकिन
आराध्या को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताती। और दूसरी तरफ जो लिसा रहती है वो भाई बड़ी सी स्माइल करके बैठी रहती है। अब देखो आराध्या तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। ये उसके मन में एक से जो है कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है, मतलब आड़िया आ रहा होता है कुछ खतरनाक सा। और इधर लिसा की इन आड़ियों से, इसके इस दिमागों से, उनके इस इरादों से बेखबर जो आराध्या रहती है वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। अपने कैबिन में जाकर अपनी फाइलें बनाने लगती है, जो शेड्यूल रहता है उसे बनाती है, शेड्यूल बनाती है। और करीबन 2-3 घंटे के बाद वहाँ से इस पूरी शेड्यूल और जितनी सारी फाइलें थी जो बॉस ने बताया था उन सारी फाइलों को लेकर वो बॉस के कैबिन में जाती है। तो जो है बॉस जो है उसे आने के लिए बोलती है। उसके बाद जो आराध्या रहती है वो बोलते हैं बॉस ये रहा आपका शेड्यूल और ये कुछ फाइलें जो स्टाफ ने दिए हैं। तो आराध्या जैसे बोल के वो सारी फाइलें और शेड्यूल जो है बॉस के सामने रख देती है। बॉस जो है उन फाइलों को एक नज़र देखती है, उसमें जो है साइन करने का रहता है। तो आराध्या बोलती है बॉस इसमें साइन भी, आपके सिग्नेचर भी चाहिए। तो जो लिसा रहती है वो उस फाइलों को एक बार अच्छे से चेक करती है और कुछ फाइलों को उससे अलग करती है और किस फाइलों में जो है साइन करती है और कुछ में नहीं करती है। और उसके बाद जो लिसा रहती है वो शेड्यूल चेक करती है। शेड्यूल में जो चेक करती है उसके बाद वो बोलती है ओके तो इन फाइलों पे जो है मीटिंग स्टार्ट होगी। तो आराध्या बोलती है यस बॉस। तो बोलती है ओके तो ये जो फाइल है वो अनकम्प्लीट है। तो आराध्या बोलते हैं क्या मतलब है बॉस आपका। तो बोलते हैं ये जो फाइलें हैं ये 2 फाइल जो हैं कंप्लीट हैं और ये बाकी की 3 फाइलें अनकम्प्लीट हैं। तो तुम इन तीनों फाइलों को जल्दी से कंप्लीट करके अभी मेरे टेबल पे ला कर रखो। तो बोलते अभी बॉस। तो बोलते हैं अभी मेरा मतलब है 2-3 घंटे में। तो बोलते लेकिन बॉस इतनी फाइलें 2-3 घंटे में मैं कैसे कवर कर लूँगी। तो बोलते आई डोंट नो तुम कैसे करती हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 घंटे में मुझे चाहिए। और ये फिर से शेड्यूल बनाओ, जिन फाइलों का बना है उन्हीं से बनाओ और मुझे फिर से दो। ऐसे बोलती है जो लिसा रहती है। ऐसे बोल के वो अपना काम करना फिर से स्टार्ट कर देती है। आराध्या जो है उन सारी फाइलों को उठाती है और बोलती है यार क्या हो रहा है आज, फर्स्ट डे ही इतना सारा काम। अहम ऐसे बोल के मन ही मन ऐसे सोचते हुए अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन में जाती है, अपनी चेयर पर बैठती है और अपना सर पकड़ लेती है। बोलती है यार हे भगवान आज ही का दिन इतना खास था मेरे लिए और आज ही के दिन इतना सारा काम, कितना भागा दौड़ी है यार इस सिक्योरिटी के काम में। ऐसे बोल के उन फाइलों की तरफ एक नज़र देखती है, फिर बोलती है मैं पहले फ़ाइल बनाऊँ या शेड्यूल बनाऊँ। तो बोलती यार जल्दी बना ले, 3 घंटे का ही टाइम मिला है। अगर इस 3 घंटे में तूने फाइल नहीं बनाया ना तो वो और सुनाएगी। पहले वो शेड्यूल चेंज करती है और उस शेड्यूल को बनाते बनाते उसे 1 घंटा वहीं लग शेड्यूल बना लेती है। बोलते यार इस शेड्यूल को बनाते बनाते ही तो मुझे 1 घंटा लग गया, इसमें 2 घंटे में इस फाइलों को कैसे कंप्लीट करूँ। अगर मैंने इस शेड्यूल के हिसाब से इन फाइलों को कंप्लीट नहीं किया ना तो आज मेरे साथ क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। ऐसे बोल के वो पहले शेड्यूल को जो है बॉस के पास ले जाती है और दिखाती है बॉस पहले आपका मीटिंग जो है मिस्टर सक्सेना के साथ है, फिर मिस्टर कपूर के साथ है। मिस्टर सक्सेना के साथ आपका मीटिंग जो है 11 बजे है और मिस्टर कपूर के साथ आपका मीटिंग जो है 12 बजे है। तो बोलते हैं ओके। और बाकी के बॉस बाकी का जो ये मीटिंग है वो एक मीटिंग जो है 2 बजे है और एक 3 और एक 4, मतलब कोई ब्रेक नहीं है। तो लिसा बोलते हैं ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। ऐसे बोल के जो ये रहती है लिसा रहती है उस शेड्यूल को देखती है और बोलती है एक सेकेंड, तुमने जो शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से मुझे भी खुद आराम करने का टाइम मुझे चाहिए। मैं इन 3 घंटे इस तरह बिजी रहूँगी तो ठीक नहीं है, मुनासिब तो बिल्कुल नहीं है। तो राधे बोलते पर बॉस मैं क्या करूँ, आपने मुझे जितना टाइम दिया उसके हिसाब से मुझे फ़ाइल बनाना है, मुझे 3 घंटे चाहिए। तो बोलते ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। ऐसे बोल के जो ये रहती है लिसा रहती है उस शेड्यूल को देखती है और बोलती है एक सेकेंड, तुमने जो शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से मुझे भी खुद आराम करने का टाइम मुझे चाहिए। मैं इन 3 घंटे इस तरह बिजी रहूँगी तो ठीक नहीं है, मुनासिब तो बिल्कुल नहीं है। तो राधे बोलते पर बॉस मैं क्या करूँ, आपने मुझे जितना टाइम दिया उसके हिसाब से मुझे फ़ाइल बनाना है,
और उन फाइलों को इस शेड्यूल के हिसाब से क्रिएट करना है और इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो आराध्या की ये बात सुन के लिसा बोलती है मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी इन चीज़ों से। तो आराध्या बोलती है ओके बॉस, ऐसे बोल के वो जा रही होती है कैबिन से। तो जो लिसा रहती है बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, यहीं पे बैठो और फाइल कंप्लीट करो, वैसे भी 11 बजे हम लोगों की मेरी मीटिंग है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो आराध्या बोलती है लेकिन बॉस मैं अगर आपके साथ गई तो ये फाइलों को कौन बनाएगा। लिसा बोलती ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तुम इस फाइलों को कभी भी बनाओ, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे टाइम टू टाइम सारी फाइलें चाहिए। तो आराध्या का तो फेस जो है उतर जाता है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है और वो सोचने लगती है यार इन फाइलों को जो है मैं बनाऊंगी, ये काम तो स्टाफ का है ना, मैं क्या करूँ। ऐसे बोल के वो मन ही मन सोच रही होती है और उन फाइलों की तरफ देखती है। और लिसा बोलती है क्या, मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तो आराध्या बोलती है यस बॉस, ऐसे बोल के वहीं पे बैठ जाती है और फाइल बनाने लगती है। उन फाइलों को जो आराध्या रहती है वो ध्यान से देखती है और जहाँ जहाँ मिस्टेक रहते हैं उन्हें सुधारने लगती है। और इसमें उसे बहुत टाइम लग रहा होता है और उसके फेस में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और उसके जो जुल्फ़े रहते हैं उसके आँखों के पास आ जाते हैं, जिसे जो लिसा रहती है बड़ी गौर से देख रही होती है और बड़े प्यार से भी देख रही होती है उसे। उसके फेस पे ना चाहते हुए भी स्माइल आ जाती है। आराध्या को इसकी कोई भी खबर नहीं थी कि लिसा है उसे किस नज़र से देख रही है। वो तो अपने फाइलें बनाने में इतनी बिजी थी कि वो लिसा की तरफ एक नज़र भी नहीं देखती। वो फाइल कंप्लीट कर लेती है और अपने बालों को जो है अपने ईयर के पीछे कर लेती है, मतलब कानों के पीछे कर लेती है और वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव अंदाज से करती है। कान के पीछे जब डालती है तो लिसा उसे हाय, लिसा की तो नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती है। लिसा जो है मन ही मन सोच रही होती है हाँ कितनी क्यूट है यार ये, कितनी प्यारी है। तो कुछ समय के लिए भूल जाती है कि वो आराध्या से बदला लेना चाहती है, वो तो बस उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। तो जो आराध्या रहती है वो फाइल जो है साइड करके दूसरी फाइल जो है लेने लगती है, तभी उसकी नज़र भी लिसा की तरफ बढ़ जाती है। जब देखती है कि लिसा उसकी तरफ इतने प्यार से देखती है तो आराध्या भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो जब आराध्या उसी की तरफ देखती है तो लिसा जो है अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगती है। तो जो आराध्या रहती है वो मन ही मन सोचने लगती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। ऐसे बोल के जो है नीचे से जो है टेबल के नीचे से अपना मोबाइल लेती है, अपने फेस को ध्यान से देखने लगती है। तो देख पाती है कि उसके फेस पे तो कुछ भी नहीं लगा है। तो ये बॉस मुझे इस तरह क्यों देख रही है। ऐसे बोल के वो बॉस की तरफ एक नज़र देखती है, फिर वो सोचने लगती है क्या ये पागल हो गई है। ऐसे बोल के तभी जो बॉस रहती है उसे टाइम का अंदाज़ा होता है, बोलते हैं मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो मीटिंग के लिए। ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ जाती है और बोलती है फाइल और मेरा लैपटॉप लेके आओ। तो आराध्या जो है बोलती है यस बॉस। ऐसे बोल के वो फाइल और लैपटॉप अपने साथ लेकर मीटिंग एरिया की तरफ वो भी चली जाती है और लिसा के पीछे पीछे। लिसा जो है बहुत जल्दी चल रही होती है और आराध्या उसके पीछे उसकी फाइलें उसकी लैपटॉप लेकर चल रही होती है। तो क्लाइंट जो है वहाँ पे पहुँच चुके रहते हैं मीटिंग एरिया में और बैठे भी रहते हैं। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। और देखते हैं कि इसके आगे के एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आता है। ये सब जानने के लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए और हैप्पी क्रिसमस एवरीवन।